हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक एंड वेलकम टू द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर लर्निंग 6, 7 एंड 8 गणित प्रकाश मैथ। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 7 का थर्ड चैप्टर का सेक्शन 3.3 विच इज 100 पार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है द लेंथ ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर वाज 8 and 9 by 10 यूनिट्स। 8 and 9 by 10 यूनिट्स, ये आपको पेपर का लेंथ बोला है। which can be said as which can also be said as 8 यूनिट्स एंड 9 1/10। ठीक है, 8 यूनिट्स एंड 9 1/10 यूनिट। ठीक है। अब इसको क्या कर दिया गया, इसको हाफ में फोल्ड कर दिया गया। ठीक है। इट इज फोल्डेड इन हाफ along इट्स लेंथ, इसको आधा इधर तक फोल्ड कर दिया गया। तो इसका अब लेंथ क्या होगा हम लोग को पूछा है। ठीक है। 8 9 by 10 को अगर मैंने हाफ फोल्ड कर दिया, ठीक है, तो अगर इसको हाफ फोल्ड कर दिया तो ये तो आधा हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, और 9 by 10 का भी मुझे आधा करना पड़ेगा। ठीक है, 9 by 10 का आधा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 एंड 4.5। 9 का आधा 4.5/10। ठीक है। या तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो ये बन जाएगा 445/100। अब हम लोग पहुंच गए इन द लैंड ऑफ 100 में। ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे कि इस पेपर, अभी तो पेपर का लेंथ ये था। ठीक है, 8 and 9 by 10 था। अब इसको जब आधा करा, तो आधा करने पे देखो 8 9 by 10। ठीक है। अगर 8 9 by 10 ना होके 8 8/10 होता तो ये प्रॉपर, मतलब इसी यहाँ पे इसी यूनिट्स में आधा हो जाता। तो इसका अगर आधा कर दे, फिर 9 by 10 नहीं, अब मान लो 8 8/10 होता, 4 4/10 होता। ठीक है। तो 4, ये है 4, और 4/10 लगभग 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं आता। पर एक छोटा सा यूनिट एक बचा हुआ है, हम लोग ने 9 by 10 की जगह 8/10 लिया था। तो ये जो नंबर आएगा, ये बिल्कुल यहाँ कहीं पे आएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे, अगर आप समझ पा रहे हो, ये बिल्कुल इस वाले और इस वाले पॉइंट के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ कहीं पे आने वाला है। तो अब ये वाला पॉइंट करने के लिए, ये वाला पॉइंट को मार्क करने के लिए हम लोग को चाहिए 100 प्लेस। ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या करा, ये 4 और 5 के बीच में सारे पॉइंट्स को इन्होंने ऐसे लिख लिया। इस पॉइंट को 4 1/10 लिख लिया, 1 2/10 3/10। ठीक है, इसको भी जूम कर दिया। 4 से 5 के बीच का डिस्टेंस को जूम कर दिया। ठीक है, और जूम करके अगर देखोगे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट में ये वाला लाइन आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। तो अगर इसको जूम कर दे तो हमें दिख रहा है ये यहाँ कहीं पे आ रहा है। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रोक को और पतला कर देता हूँ। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, अब उसके लिए हम लोग को 100th में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ को भी हम लोग को 10 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। मैंने कुछ ज्यादा ही वो कर लिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये 1/10 यूनिट भी फर्दर 1/10, मतलब 1/10 यूनिट भी फर्दर 1/10 में डिवाइड हो गया, मतलब 100 में डिवाइड हो गया। एज आवर टॉपिक सजेस्ट, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100। ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कहाँ पे होगा, 4 4/10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, उसे हम लोग कहेंगे 4 4/10। और 1 2 3 4 5, 5/100। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है। ये वाला पॉइंट है 4 4/10, पर हम लोग को इधर से भी थोड़ा सा आगे जाना है। कितना आगे जाना है, 5/100 आगे जाना है। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, 4 आ गया। ठीक है, 4/10 एंड 5/100 यूनिट। ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है। तो इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, 4 यूनिट एंड 4 1/10 यूनिट है, 1/10 एंड 5/100। 5 जो है, 5 जो है
100, HUNDREDTH, 100th यूनिट, ऐसे हम लोग इसको रीड करते हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी 100 मेक 1/10, तो कितने 100th 1/10 बनाता है। ठीक है, तो ये 100 हो गया। ऐसे मुझे कितने लेने पड़ेंगे ताकि 1/10 बन जाए, ऐसे मुझे 10 लेने पड़ेंगे। ठीक है, 10 लूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/10। ठीक है, तो मुझे 10 100th लिए तो कितना हो गया, 1/10 हो गया। फॉर यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये 100th है, ये 100th है, ये 100, ये 100, 100, 100th, 100, 100, 100। ठीक है, 10 100 लिया तो 4/10 से 5/10, 1/10 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ 4 यूनिट एंड 4 यूनिट्स एंड 45 100। ठीक है, द लेंथ जो है इसको 4 यूनिट्स एंड 45 100 भी कह सकते हैं क्या इस यूनिट को। बिल्कुल, इसको ऐसे कह सकते, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है 4 4/10, 5/100, ऐसे दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको 4/10 को 40/100 भी लिख सकता हूं एंड 5/100 भी लिख सकता हूं। क्या इस चीज को मैं 40 + 5 कितना हो जाएगा, 45/100। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं 4 and 45 100, 45 100। तो ये यही पे कह रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या 4 यूनिट्स एंड 45 100 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नोटिस द मार्किंग एंड द करस्पॉन्डिंग लेंथ रिटन इन द बॉक्स व्हेन मेजर्ड फ्रॉम 0, फिल द लेंथ इन द एम्प्टी बॉक्स। तो आपको बॉक्स का लेंथ आपको भरना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो थोड़ा सा मैं पेन का टिप को छोटा कर लेता हूँ, ये 3 mm था, लगभग 2 mm कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये 1/10 था, ये 2/10 था, ये 3/10 होगा, ये 4/10 होगा, ये 5/10 होगा, है ना। तो 5/10 से आगे, 5/10 से कितना आगे, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 5/10 एंड 5/100। ठीक है, ये वाला पॉइंट है 5/10 और यहाँ तक 500 पोजीशन तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है, पर यहाँ पे इन्होंने इसको ही ओपन करके रख दिया। तो 5/10 को आप क्या लिख सकते हो, 50/10 भी लिख सकते हो, 50/10, 5/100 ऐसे भी लिख सकते हो। इसको हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं 55, सॉरी 50/100, 5/10 को 50/100 लिख सकते हो। ठीक है, तो कंबाइन करके 55/100 आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं 55/100 ही लिख देते हैं, जो यहाँ पे ऐसे जैसे लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 55/100। ठीक है, चलिए तो ये 1 हो गया। फिर 3/10, ठीक है, इसको या फिर इन्होंने लिख दिया 130/100। ठीक है, 130/100। तो ये 3/10 है, ये 4/10 हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा, है ना। ये वाला पोर्शन, ये तो पूरा 1, यहाँ तक 1 है। ठीक है, नहीं यहाँ तक 1 है, 1। फिर 1/10, है ना, ये वाला हो जाएगा 1 होल 1/10, ये हो जाएगा 1 होल 2/10, ये है 1 होल 3/10। ये 1 4/10, 1 4/10, और ये 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट जो होगा 1 4/10, ये तो है ही, और 5/100। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को हम लोग 100/100 लिख सकते हैं, और 4/10 को हम लोग 40/100 लिख सकते हैं, और 5/100 तो 5/100 है ही। तो इसको पूरा को ऐड करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 40 + 5, 145/100। इसको हम लोग इस पॉइंट को 145/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 4/10, 5/10, ये 6/10, 1 6/10, 1 and 6/10, 1 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 164/100। ठीक है, ये 2, ये वाला पॉइंट है 2, और ये वाला
100 200, तो ये बन जाएगा 2/100, ठीक है। ये 2 1/10, 2 2/10, 3/10, 4/10, 4/10, मतलब 240/100 भी कह सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ वायर इन द फर्स्ट पिक्चर इज गिवन इन 3 डिफरेंट वेज, कैन यू सी हाउ दे डिनोट द सेम लेंथ। ठीक है, यहाँ पे इस लेंथ का वायर को 3 तरीके से दिया हुआ है। पहले तरीके में एक तो सबसे पहले लिखा गया ये 1 यूनिट, फिर वन, ये वाला हो जाएगा 1/10 यूनिट, फिर ये वाला हो जाएगा 4/100, ठीक है। तो 1 यूनिट, 1/10 यूनिट, 4/100th यूनिट, ठीक है। या फिर आप इसको 1 1 एंड 14, 1 2 3 4 यहां से यहां तक जाओगे तो 1400th यूनिट, ठीक है। आप इसको 1 and 14/100 यूनिट भी कह सकते हो, ठीक है। मतलब यहां तक अगर गिनो, दिस इज 1, फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 क्या है, 100th यूनिट है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। या फिर 114 1/100th यूनिट, आप यहां से 1 2 3, ठीक है, 1 2 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे गिनते जाओगे तो यहां तक अगर आप गिनोगे तो आपको मिलेंगे 114 100 यूनिट। तो दे ऑल रिप्रेजेंट द सेम लेंथ, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे बोला है फॉर द लेंथ शोन बिलो राइट द मेजरमेंट एंड रीड आउट द मेजरमेंट इन वर्ड्स, ठीक है। ये वाला मेजरमेंट को लिखना है और रीड करना है। तो ये वाला जो लेंथ है 534, ये वाला जो लेंथ है 5 यूनिट एंड 3 1/10 है। उसके बाद आगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7/100 भी है। तो इसको हम लोग कहते हैं 5 and 3 1/10 एंड 7/100। हम लोग इसको, इस पॉइंट को ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, वर्ड्स में लिखना है तो आप ऐसे लिख दो 5 and 3 1/10 एंड 7/100, 100th, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इस वाले लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, ये 15 हो गया, 15 के आगे 1 2 3, मतलब 15 15 and 3 100th यूनिट, ठीक है। तो आप इसको 15 and 3 100th यूनिट भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये वाला लेंथ को कैसे बोलोगे, ये वाला लेंथ है 7 and 5/10th यूनिट, 5/110th यूनिट और 1 2, तो इसको आप 7 5/10 एंड 2/100, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। इसको अगर कहना हो तो कैसे कहोगे, 7 and 5/110th, ठीक है, 5/110th एंड 2/100, 2/1 एंड TREDTH ऐसे कह सकते हो, ठीक है। इस लेंथ को कैसे करोगे, 9 and 8/110th, ठीक है। ये तो सिंपल है, 9 and 8/110th यूनिट, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ, मार्क ईच लेंथ ऑन द स्केल। इधर पे सबसे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ, तो 3/10 मतलब ये 0 से 1 हो गया, 3/10 क्या हो गया, ये 1/10, ये 2/10, ये 3/10, ठीक है। तो ये वाला जो पोजीशन होगा 3/10 होगा। अब 3/100, ये पूरा यहाँ से लेके 100 पार्ट में डिवाइड है, 3/100 चाहिए, तो 3/100, 1/100, 2/100, 3/100, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 3/100। अब 33/100, 33/100, ये 10/100 है ना, ये 20/100, ये 30/100, 3/10 बोलो या फिर 30/100 बोलो, एक ही बात है ना। और 33/100, 31/100, 32/100, 33/100, so this point would be 33/100, ठीक है। तो इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ ये हो गया, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट, दिस इज द फर्स्ट लॉन्गेस्ट, दिस इज सेकंड लॉन्गेस्ट, दिस इज थर्ड लॉन्गेस्ट, ठीक है। चलिए, अब ये वाला पॉइंट को भी मार्क करना है, तो 3/110 मतलब हम लोग इसको 31/10 भी कह सकते हैं। सो 31/10 या फिर 3/110, 1 2 3 और 1/10, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ऐसे भी कह सकते हो 31/110 या फिर 3/110। उसके बाद 30/10 मतलब 30/10 3 होता है, दिस इज 30/10, ये वाला ही पॉइंट हो जाएगा 30/10। और ये वाला 1 3/10, 1 और 3/10, 1 2 3 3/10, so this point would be 1
3/10 यूनिट। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट ये हो गया सबसे लंबा वाला, फिर सेकंड लॉन्गेस्ट ये, दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, सिमिलरली ये भी कर पाओगे 45/100, मतलब 45, 10, 20, 30, 40, 45/100 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दिस पॉइंट वुड बी 45/100, 54/100 ये 50, 54/100 ये वाला हो जाएगा, दिस इज वुड बी 54/100। ठीक है, फिर 5/10, 5/10 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5/10 ये वाला ही हो जाएगा 5/10, है ना, 10th में है तो ये 5/10, फिर 4/10, 4/10 तो ये वाला हो जाएगा 4/10, तो शॉर्टेस्ट है 4/10, देन 45/10, देन 5/10, फिर सबसे लॉन्गेस्ट हो गया 54/100। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 and 6/10। अब यहाँ पे मुझे 30/10, 31/10 के टर्म्स में दिया हुआ, तो 3 and 6/10 को हम लोग 36/10 भी लिख सकते हैं, है ना इसको। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 306/10, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 306/100। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 366/100। ठीक है, इस वाले को हम लोग लिख सकते हैं 366/100। अब सबको मार्क करना है 36/10 कहाँ पे, 36/10 तो ये रहा, दिस इज 3 and 6/10। फिर नेक्स्ट क्या है, 306/100, ठीक है, 306/100 मतलब 306/100 पर ये 10th में है। ठीक है, आप या फिर इसको हम लोग 10th में ले जाते हैं, 10th में ले जाने के लिए आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 3 and 6/10, 6/100 ऐसे भी कर सकते हो, 3 and 6/100, तो 3 and 6/100 यहाँ पे कहाँ पे होगा, 3 and 6/100। ठीक है, या फिर 306/100, तो यहाँ पे तो आएगा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 30 से लेके 40 तक है ना, 300/100/6/100, 306/100, 306 आपको वो यूनिट लेना है। अच्छा, आपको ये बस पॉइंट ही मार्क करना है वैसे, है ना, 36/10 ये वाला ही हो गया। यहाँ पे अगर ये वाला ही बस पॉइंट आपको मार्क करना है 306, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहीं पे मिलेगा 306/100। ठीक है, ये वाला पॉइंट है 30/10 बोले या फिर 300/100 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, और 31/100 बोलो या फिर 310/100 बोलो, एक ही बात है। तो आपको 306/100 आपको यहाँ पे लाई करेगा, 300/100 और 310/100 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, सो दिस वुड बी दिस पॉइंट। क्लियर है, तो सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली मार्क करता है। ठीक है, इसको मैं एक बार वापस से लिख के, ताकि आपको क्लियरली चीज़ें पता चल जाए, वैसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। हम्म, तो 3 6/100 को आप कह सकते हो 36/10। ठीक है, और इसको आप कह सकते हो 306/100 कह सकते हो, और इसको आप कह सकते हो 366/100। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को हम लोग मार्क करते हैं इधर पे। तो 36/10 तो ये वाला ही हो गया, दिस इज 3 6/10, ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट। फिर 306/100, 306/100 ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, क्यों ये वाला होगा, क्योंकि ये वाला जो 300/10 ना लिख के, क्या आप 300/100 भी कह सकते हो, है ना, कह सकते हो। और 31/10 को आप 310/100 भी कह सकते हो। तो 306/10 इनके बीच में लाई करेगा ना, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 300 3 and 6/100, ये वाला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट होगा 366/100, 366/100, 366/100 कहाँ पे आएगा, ये 360/100, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 360/100 होगा, और ये होगा 370/100, तो 366/100 ये वाला पॉइंट होगा। सो ये वाला पॉइंट होगा 3 6/10 और 6/100। सो दिस वुड बी द लॉन्गेस्ट। ठीक है, दिस वुड बी फर्स्ट लॉन्गेस्ट, दिस वुड बी सेकंड लॉन्गेस्ट, दिस वुड बी थर्ड लॉन्गेस्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। सिमिलरली आप ये सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डाउट है आप कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग को अगला क्वेश्चन बोला है व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस। अब इसका मुझे सम करना है। ठीक, अब सम करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो 15 15 2 वाले, ठीक है, यूनिट्स वाले अलग से ऐड कर सकते हैं, 10th वाले अलग से ऐड कर सकते हैं, और 100 वाले अलग से ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे करा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा है,
15 और 2 ऐड करा है, 15 प्लस 2 कितना होता है 17, और 3/10 और 6/10 को अलग से ऐड करा है, तो ये हो जाएगा 3/10 प्लस 6/10 हो जाएगा 9/10, प्लस 4/100 और 8/100 को अलग से ऐड करें, तो 4/100 प्लस 8/100 हो जाएगा 12/100। ठीक है, इनको ऐड कर दिया, तो अब इसने क्या करा, 12/100 को 1/10 प्लस 2/100 भी लिख सकते हैं, और 9 प्लस 1/10, ये 10/10 10/10 1 हो जाता है, तो 17 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, तो 18 एंड 2/100। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब सेकंड मेथड में क्या करा, इसने ऊपर से ऊपर ऊपर ही ऐड कर दिया, मतलब 15 3/10 4/100, और इसको लिखा 2 6/10 एंड 8/100। ठीक है, इसको सिंपली ऐड कर दिया, 15 प्लस 2 कितना होता है 17, 17, और 3/10 प्लस 6/10 कितना होता है 9/10, और 4/100 प्लस 8/100 होता है 12/100। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, 12/100 को इन्होंने लिख लिया 1 मतलब 10/100। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने बना दिया 17 9/10, और इधर से 1/10 और 2/100। ठीक है, 9/10 और 1/10 मिलकर 10/10, 17 10/10 और 2/100। ठीक है, तो 10/10 तो 1 ही होता है, तो ये बना 17 प्लस 1 एंड 2/100। ठीक है, 17 प्लस 1 होता है 18 और 2/100। ठीक है, आप दोनों तरीके से ही ऐड कर सकते हो। ठीक है, आर बोथ दिस मेथड डिफरेंट नहीं, ये दोनों एक ही मेथड है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत काफी सिमिलैरिटी है, जैसे कि अगर हम लोग को आपको अगर आप याद होगा, अगर आप एडिशन आपको ध्यान में होगा, तो ऐड भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 483 को मैं 400 प्लस 80 प्लस 3 लिख सकता हूँ, और 268 को मैं 200 प्लस 60 प्लस 8 लिख सकता हूँ, है ना। अब इसको ऐड करते हैं, सो 3 प्लस 8 होता है 11, और 80 प्लस 60 होता है 140, और 400 प्लस 200 होता है 600। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10th को ले लूंगा अलग अलग। ठीक है, तो 600। ठीक है, अब 140 में से प्लस 100 प्लस 40 कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 11th में से 10 प्लस 1 कर सकता हूँ। ठीक है, अब 600 प्लस 100 हो जाएगा 700, 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, और प्लस 1, तो ये बन जाएगा 700 प्लस 50 प्लस 1 751। ठीक है, हम लोग ये जो नॉर्मल नंबर्स का जो एडिशन है, हम लोग सेम तरीके से ही करते हैं जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को ऐसे हम लोग ने कभी करा नहीं है, हम लोग को तो सीधा सिंपल तरीका पता है, हम लोग ने करता है 783 प्लस 268, इनडायरेक्टली ऐसे दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस दिस प्लस दिस हम लोग कर देते हैं, बट हम लोग काम यही कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको अनजाने में ही आप यही काम कर रहे होते हो। ठीक है, अब पूछा है वन कैन ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ दिस दिस बाय कन्वर्टिंग टू 100। ठीक है, अब हम लोग इसका सम सभी को 100 में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 15 को, क्या 15 को आप 15 100/100 कह सकते हो, बिल्कुल। और 3/10 को क्या आप 300 सॉरी 300 30/100 कह सकते हो, बिल्कुल। प्लस 4/100 तो 4/100 ही हो गया। ठीक है, तो 1500 प्लस 30 प्लस 4 को क्या लिख सकते हो, 1534/100, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और इस नंबर को भी सेम डिवाइड चेंज कर सकते हो, 2 को आप 200/100 कह सकते हो, प्लस 6/10 को आप 60/100 कह सकते हो, प्लस 8/100 को आप 8/100 कह सकते हो। तो आप सिंपली इसको ऐड कर दो, 200 प्लस 60 प्लस 8 268/100। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर को आप सिंपली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो 268 है, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं 1534/100 प्लस 268/100, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है, 100 में कन्वर्ट करा हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, ऐड करने पे 1802/100। ठीक है, अब इसको आप नॉर्मल इस इधर पे कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, 1800/100 प्लस 2/100, है ना। अब 1800/100 को आप 18 भी कह सकते हो सीधा, और 2/100। ठीक है, 18 एंड 2/100 आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट करना सिखाया गया है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट अब हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो 25 9/10 माइनस 6 4/10 7/100।
ठीक है, तो इसको हम लोग ने, अब देखो 9/10 4/10 है, ठीक है, अब इधर पे 9/10 के आगे कुछ भी नहीं, तो 0/100 है ना, और इधर पे क्या था, 7/100 था। तो मैं क्या करूंगा, 9/10 ना लेके 8/10 कर दूंगा, और एक 10 इधर पे आगे पास कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 10/100, ठीक है, 10/100/7/100। अब इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे 10/100 माइनस 7/100, ये बचेगा 3/100, ठीक है, और 8/10 माइनस 4/10 हो जाएगा 4/10, और 25 माइनस 6 हो जाएगा 19, तो ये बन जाएगा 19 4/10 एंड 3/100, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम लोग सीधा 100 में भी कन्वर्ट करके सीधा सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 100 में कन्वर्ट करके सॉल्व दिस बाय कन्वर्टिंग टू 100, ठीक है, दिस इज वन वे टू सॉल्व वुड बी, ठीक है, 100 में ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करा देखो, जैसे कि यहाँ पे 15 3/10 है ना, और 4/100, दिस माइनस 2 6/10 और 8/100, ठीक है। अब देखो 4/100 8/100 ये तो छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 की जगह मैं 2 लिख दूंगा, और यहाँ से एक 10 ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 14, ठीक है। अब 14/100 माइनस 8/100 करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 14/100 माइनस 8/100 6/100, यहाँ पे तो 6/100 बच जाएगा। अब फिर से देखो 2/10 माइनस 6/10, ये क्या है, ये वाला तो छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 में हटा दूंगा, ठीक है, 4, और यहाँ पे से एक 10 इधर पे ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा 12, तो 12/10 माइनस 6/10 कितना होता है, 6/10, ठीक है, तो यहाँ पे 14 - 2, 14 - 2 होता है 12, तो ये बन जाएगा 12 6/10 6/100, ठीक है, 14 - 2, ठीक है, यहाँ पे 12 होना चाहिए था, बहुत मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, सीबीएसई वाले पे यहाँ पे 12 होना चाहिए था, 12 6/10 6/100, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट बोला, अब ये वाला जो सब्सट्रैक्शन हम लोग नॉर्मली करते हैं ना, वो सिमिलर ही है, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करा, पहले इस नंबर को ऐसे लिखा, ठीक है, 653 को 600 प्लस 50 प्लस 3 माइनस 200 प्लस 60 प्लस 8, फिर 100 को 100 से सब्सट्रैक्ट करा, ठीक है, 600 माइनस 200, फिर 10 को सब्सट्रैक्ट करा, फिर 1 को, ठीक है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करने पे क्या हो जाता है, अब देखो यहाँ पे 50 - 60 है, तो छोटा नंबर बड़ा नंबर को कर रहा है, तो इधर से एक 100 उधर पे ले जाता है, ठीक है, तो 500 माइनस 200 कर लेता है, और ये 140 वहां बच जाता है, तो सिमिलर मेथड से ही वो वाला सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगा, आपको कुछ भी समझ में आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।